राम राम मित्रों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप भक्तों दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान लिखना न भूलें, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। आपको पता है, मां प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सके दोस्तों, आज आप अपने स्वास्थ्य के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा, तभी आप इस जानकारी को समझ पाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक सुन लेते हो तो आप अपने जीवन में सभी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, इस वीडियो हम आपको तुलसी के बारे में 1-2 चीजें बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप समझिए कि तुलसी को तुलसी असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे के पूरे आयुर्वेद में ऐसी कोई औषधि है ही नहीं जो किसी भी मामले में किसी भी तरीके से तुलसी की बराबरी कर सके। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, वैसे तो तुलसी बहुत सारी तरह की होती है, पर भारत में खासतौर पर 3 तरह की तुलसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें से पहले होती है राम तुलसी या श्री तुलसी। इसकी पत्तियां हरे रंग की होती है। और दूसरी तरह की तुलसी होती है कृष्णा तुलसी या श्यामा तुलसी, और इसकी पत्तियां जो हैं थोड़ा सा जामुनी रंग लिए हुए होती है। और तीसरी तरह की तुलसी जो होती है वह होती है वन तुलसी, और इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। और देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि तुलसी में बहुत सारे तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आप ने फाइटोकेमिकल्स के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपके शरीर को बहुत सारे अलग अलग तरह के फायदे पहुंचाता है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, तुलसी के जो 2 इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें से एक होता है यूजीनोन, जो कि एक बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक होता है। दूसरा होता है रोजमेरिक एसिड, जो कि एक बेहतरीन किस्म का एनसीएलटी होता है, यानी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसी से अगर किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन के बारे में बात की जाए तो पहली चॉइस तुलसी है। और अगर किसी भी तरह के दिमाग से रिलेटेड जिसके बारे में बात की जाए तो पहली चॉइस कृष्ण तुलसी है। दोस्तों, अब चलिए एक एक कर तुलसी के सभी फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। शुरुआत 8 दिमाग से करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल के जमाने में पढ़ाई और करियर ऑप्शंस और एस्पिरेशन की वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की परेशानी जो है यह लगभग सभी को रहती ही है। पर तुलसी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि तुलसी एक बेहतरीन तो एडाप्टर जीन होता है, जो आपके शरीर में जाकर सीधे क्वालिटी को, स्पीड को कम करना शुरू कर देता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका मूड अच्छा रहने लगता है। और मूड स्विंग्स होते हैं, यानी बिना किसी वजह के चिड़चिड़ाहट जो रहती है वह होना बंद हो जाती है। इसके अलावा मित्रों, क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन नोट टॉपिक होता है, तुलसी लेने से आपका कॉग्निटिव फंक्शन जो है या हर तरह से बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, कॉग्निटिव फंक्शन का बेहतर हो जाने से मतलब है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का बढ़ जाना, यानी एक समय में एक से ज्यादा चीजों को कर पाना, यानी मल्टीटास्किंग कर पाने की काबिलियत बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि वर्किंग मेमोरी और अटेंशन स्वयं बढ़ जाने से क्या होगा। इससे यह होगा कि आप बेहतर तरीके से अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, चीजों को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और उन्हें अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा तुलसी लेने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि जब आप सोते हो तो आपको बहुत ही गहरी नींद आती है, और जब आप जागते हो तो एकदम तरोताजा और जोश से भरपूर होते हैं। यानी मित्रों, सुबह जागने के बाद जो आलस आता है वो फिर आना बंद हो जाता है। देखिए, वो लोग जो एंजियोलेटेक्स लेते हैं या फिर किसी भी तरह का एंटी डिप्रेसेंट, खासतौर पर बैंजो लेते हैं, आप इन दवाइयों के साथ साथ नेचुरल फॉर्म में तुलसी लेना शुरू कर दीजिए, और आपकी इन चीजों को लेने की जो डिपेंडेंसी जो है यह 2 से 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। अब आइए मुंह पर, और देखिए, मुंह से संबंधित 3 सबसे बड़ी परेशानियां होती है। वह होती है दांतों का साधना, मुंह में छाले होना और सांसों में बदबू आना। और इन तीनों ही तरह की परेशानियों के लिए कुल मिलाकर यह किया जाता है कि वरना तुलसी के पत्तों को छाया में सुखा लिया जाता है और उसका
पाउडर बना लिया जाता है और सुबह जब दांत साफ किए जाते हैं तब 1 ग्राम तुलसी के पत्तों के पाउडर में 1 ग्राम सरसों का तेल मिला लेते हैं और उसे मंजन कर लेते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर पायरिया है और दांतों पर जो खट्टा या ठंडा लगता है, आप केवल इस तरह से मंजन करना शुरू कर दीजिए और ये परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, तुलसी जो है यह पेट की छोटी मोटी परेशानियां जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस हो जाना, जी मिचलाना, उल्टी आना या दस्त लगने जैसी परेशानियों को वैसे ही सही कर देती है। इसके अलावा खट्टी डकारे के लिए या फिर वो लोग जिन्हें आमतौर पर थोड़ी बहुत एसिडिटी रहती है या फिर एसिड रिफ्लक्स के लिए जिसमें आमतौर पर एक गीली सी डकार आती है और ऐसा लगता है जैसे पूरे गले में आग लग चुकी है, इन तीनों ही तरह के मामलों में तुलसी की कोई काट नहीं है। इसके अलावा तुलसी की एक बहुत ही बड़ी खासियत यह भी होती है कि तुलसी जो है यह आपके लीवर की एफिशिएंसी बढ़ा देती है। इस चीज को जरा सा समझ लीजिए। देखिए, लिवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें से एक फंक्शन होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। और लिवर क्या करता है कि जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाते हैं, लिवर उन्हें एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और उन्हें शरीर से बाहर भेज देता है। अब क्यों तुलसी अपने आप में एक बेहतरीन डिटॉक्सिफाई एंगेजमेंट होता है। जब आप तुलसी लेते हो तो आपको सिनर्जी का फायदा मिलता है। देखिए, आप इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि आजकल हमारे खाने में बहुत सारे तरह के प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स आ चुके हैं और उनमें बहुत सारे तरह के प्रिजर्वेटिव और इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जो हर तरह से हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इस चीज को भी समझिए कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी तरह के प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड्स नहीं लेते हो, पर अगर आप फल, हरी सब्जियां भी खाते हैं तो देखिए उनमें भी फाइबर और पेस्टिसाइड तो होते ही है और अच्छी खासी कॉर्न 3D होते हैं और इन सभी चीजों से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे। इसके लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और डिटॉक्सिफाई रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और उसका सबसे आसान तरीका होता है तुलसी लेना। अब आ जाइए किडनी पर और देखिए, तुलसी जो है यह आपके खून में फ्लूइड, मिनरल्स और यूरिक एसिड को बैलेंस रखती है। इस चीज को समझिए कि खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना किडनी में स्टोन हो जाने की सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि तुलसी यूरिक एसिड का लेवल को नॉर्मल कर देती है और उनको नॉर्मली रखती है। और क्योंकि यह एक बेहतरीन रेडी को दी है, अगर आप तुलसी लेते हैं तो किडनी के स्टोन है वह यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा तुलसी यूरिक एसिड का लेवल को नॉर्मल करती है और उन्हें नॉर्मली रखती है। तुलसी 3 तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, वो जिन्हें डायबिटीज है, वो जिन्हें किसी भी तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और तीसरे हैं वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बहुत सारे तरह का प्रोटीन युक्त प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। इस चीज को एक बार फिर से सुन लीजिए, वो लोग जो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं उनके खून में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती है। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और तुलसी जो है यह रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है, इस चीज को आप ऐसे समझकर देख लीजिए कि आयुर्वेद की ऐसी कोई दवाई हो ही नहीं सकती है जिसे किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डीसी इसके लिए बनाया गया हो और उसमें तुलसी न हो। इसके अलावा क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन एक्सपेक्ट तुरंत होती है, यानी यह कफ को ढीला कर शरीर से बाहर निकाल देती है। तुलसी न केवल साधारण सर्दी, खांसी और जुकाम को सही कर देती है, बल्कि अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसकी वजह से वकीलों के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और देखिए, तुलसी जो है या आपकी लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करती है, यानी अगर आप रेगुलर तुलसी लेते हो तो इसकी वजह से आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता ही होता है। तुलसी लेने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि तुलसी जो है यह आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल केमिकल्स और पॉल्यूशन की वजह से ब्लड वेसल्स में जो कठोरता जाती है, फिरोज सिरोसिस जिसे कहते हैं, वह नहीं आ पाती और ब्लड वेसल्स जो हैं या कसी हुई और लचीली बनी रहती है। इस चीज को भी समझें कि ब्लड वेसल्स में जो कठोरता आती चली जाती है उसकी एक वजह उम्र भी होती है, पर अगर आप तुलसी लेते रहते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स में कसावट और लचीलापन जो है वह ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। यह भी समझिए कि तुलसी जो है यह आपका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी जो है कि आपके शरीर की ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की, उसे प्रोसेस करने की और उसे एनर्जी निकाल लेने की काबिलियत को ज्यादा बढ़ा देती है। या फिर अगर आप पुलिस या मिलिट्री के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी डाइट में तुम
जरूर शामिल करना चाहिए। यह एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होती है, जिसकी वजह से तुलसी जो है यह कील मुहासे, फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, कटने, छिलने पर खास तौर पर फायदेमंद होती है। इसके अलावा तुलसी जो है यह ड्रिंक वर्म्स की वजह से जो स्किन डिजीज होती हैं उनके लिए तो खास तौर पर फायदेमंद है। साथ ही साथ ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा और सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए भी तुलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और इसके फायदे के लिए असल में यह किया जाता है कि तुलसी का रस पिया भी जाता है और जिस जगह पर इंफेक्शन है उस जगह पर तुलसी का रस लगाया भी जाता है। तुलसी एक बेहतरीन फोनेटिक होती है, जिसकी वजह से चाहे किसी भी तरह की बीमारियों और उस बीमारी की वजह से चाहे कितना भी बुखार हो, तुलसी हर तरह के बुखार को उतारने के लिए एक रामबाण औषधि है। तुलसी असल में पसीना लाकर बुखार को उतारती है, जो कि बुखार को उतारने का सबसे बेहतरीन और एकदम नेचुरल तरीका होता है, यानी उस तरह का तरीका जिसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा तुलसी एक बेहतरीन एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक होती है। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की परेशानी रहती है कि शरीर में कहीं न कहीं दर्द होता ही रहता है, तो आप तुलसी लेना शुरू कर दीजिए और आपके शरीर में हमेशा जो किसी न किसी तरह का दर्द बना रहता है वह खत्म हो जाएगा। देखिए, तुलसी के जो बीज होते हैं ये आदमियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, यानी स्पर्म को आईटी स्पर्म क्वांटिटी और पर मोटेल तो खैर बढ़ती ही बढ़ती है। अगर केवल 3 महीने तक रात के समय गाय के पाव भर ठंडे दूध के साथ 1 ग्राम तुलसी के बीज 10 ग्राम मिश्री के साथ ले लिए जाएं तो आपकी स्तंभन शक्ति यानी टाइम ड्यूरेशन जो है यह कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर नाइटफॉल की परेशानी है तो आप इसी चीज को 1 महीने तक लेकर देखिए और लेते रहिए। आप इस चीज को भूल जाएंगे कि आपको इस तरह की अभी कोई परेशानी भी हुआ करती थी। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, अगर आप एक आदमी है और अगर आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आपकी शादी होने वाली है, तो बजाय इसके कि आप किसी भी तरह की दूसरी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करें, आप बताए गए तरीके से तुलसी के बीजों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बाकी की जितनी भी चीजें हैं सबकी सब असर दिखाने में कम से कम 6 महीने का समय लेती है, जबकि तुलसी यह 1 महीने के अंदर अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब आ जाइए अगले फायदे पर और देखिए, आयुर्वेद में तुलसी को रसायन माना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमारे शरीर को बचाते हैं। इसके अलावा तुलसी की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी होती है कि तुलसी जो है यह हैवी मेटल्स को यानी लाइट आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम और मरकरी जो आजकल हमारे खाने में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनको भी हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तुलसी एक बेहतरीन रेडियो एक्टिव भी होती है, जो किसी भी तरह के रेडिएशन की वजह से होने वाले ऑन एक्सीडेंट सेल्यूलर और क्रोमोजोम डैमेज से भी शरीर को बचाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप तुलसी लेते रहते हो तो फिर आप बहुत सारे तरह के कैंसर से भी बचे रहते हो। इस चीज को समझिए कि जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से अच्छी खासी रेडिएशन निकलता ही रहती है, जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी, रिएक्शन टाइम और स्लिप राइडर्स को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। और देखिए, अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको तुलसी जरूर लेना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की दवाई लेते हैं तो तुलसी जो है वह उस दवाई की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, साथ ही साथ उस दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट को कम कर देती है। तुलसी जो है न केवल प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती है, बल्कि तुलसी वातावरण को भी एकदम शुद्ध कर देती है। देखिए, तुलसी के पत्तों से लगातार इसके इंग्रेडिएंट कॉर्पोरेट होते रहते हैं, जो आपकी नाक के रास्ते आपके शरीर में जाते हैं और जो फायदा बहुत सारी तुलसी खाने से मिलता है। अगर आप केवल तुलसी के पास बैठकर प्राणायाम या मेडिटेशन करेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और देखिए, इसीलिए अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपको इस बात पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों हमें तुलसी के पास बैठकर करना चाहिए। इसके अलावा घर में तुलसी लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि तुलसी की वजह से बहुत सारे मकोड़े, खास तौर पर मच्छर और मक्खी दूर ही रहते हैं। अब चलिए जरा सा यह भी समझ लीजिए कि तुलसी कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितनी लेना चाहिए। और देखिए, इसका सबसे सही तरीका यह रहता है कि राम तुलसी, श्याम तुलसी और वन तुलसी जो है तीनों 5-5 पत्ते लीजिए, 1 ग्लास पानी में डालिए और उसको तब तक उबालें जब तक केवल आधा गिलास पानी नहीं रह जाए और उसको पी जाइए। और इसको पीने का सबसे सही समय होता है सुबह की चाय की जगह और शाम की चाय की जगह आप अपने घर में तुलसी जरूर लगाइए और उसका सेवन रोज कीजिए।
दोस्तों, आज की प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो में बस इतना ही। आपको यह प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।